किसान जिन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जमीन बचाने की, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं पूंजीपतियों के साथ गुप्त एग्रीमेंट कर रहे हैं। 24 नवंबर को अंडानीज के साथ कैप्टन साहब ने साइन किए हैं एक एग्रीमेंट पर पंजाब सरकार की तरफ से। जो खेतों में सिंचाई के लिए बिजली है उसका ठेका अंडानीज को दे दिया। कैप्टन साहब अगवाई कर दे कि कैप्टन साहब सब तो ज्यादा किसान ਜਿਹੜੇ पंजाब तो आए हुए ने, वो अगवाई कर दे कि मेरे किसान इत्थे आए हुए ने, वो अमित शाह नाल ਜਾਂ मोदी नाल गल कर दे, बजाए इसके वो जहाज ते आए, उन्होंने किसानों के सिर के उपर दी उड़ के आए, अमित शाह नूं मिले, 25 मिनट बाद वापस चले गए। तो की गल हुई? आही गल हुई होनी कि जी मैं तुहाडे जिहड़े आर्डर ने अंडानियां नाल पूंजीपतियां नाल समझौते करन दे मैं पूरे कर रहा, ते मेरे ईडी के केस जिहड़े तुहाडे कोल चल रहे हैं उन्हां बारे थोड़ा जिहा तुसीं गौर रखिओ। सो मैं राहुल गांधी जी नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछना चाहुंदा कि लोकां सामने स्पष्ट करो कि तुसी एक पासे समर्थन दे रहे हो शंभू बैरियर ते कहंदे असीं 14 तरीक नूं धरना देवांगे, जबकि 14 तरीक दा उन्होंने किसानां ने जथेबंदियां ने सारा ऐलान किया होया, उन्होंने डीरेल करने की कोशिश कर रहे हो, किसानां दे हतैशी बन रहे हो, जंतर मंतर ते बह के कोई MP जां शंभू बार्डर ते जां जो भी ड्रामे कर रहे हो, ते दूजे पासे तुसीं अंडानियां दे नाल बिजली दे समझौते कर रहे हो। किसानां दे खेतां दे विच वरती जाण वाली बिजली तुसीं प्राइवेट पूंजीपतियां नूं बेच रहे हो ते वो मनमर्जी दे रेट लाउणगे बाद दे विच। एक तरफ तो पूरे देश में किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, नॉट ओनली किसान, अब तो हर वर्ग के लोगों की सपोर्ट मिल रही है। और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं पिछले 2 हफ्ते से वो वहां कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। आप सब आपके कैमरों के जरिए पूरी दुनिया को दिखाते हो कि कौन से हालात में वो अपने हक मांगने के लिए जो आए हैं वो किस हालात में वहां पे बैठे हैं। और क्योंकि ये संघर्ष जो है इनका किसानों का, चाहे पंजाब में तो पिछले 4 महीने से चल रहा है, अभी शायद नेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल मीडिया को अभी 2 हफ्ते से ही पता चला है। तो ये गैर राजनीतिक है जिसकी हम पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लाखों वॉलंटियर, हमारे ऑफिस बेरर, हमारे MLAs, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे दिल्ली के हैं, वो बिना किसी पार्टी का झंडा उठाए, बिना किसी पार्टी का नारा लगाए, वो वहां किसान के बेटे भतीजे बन के वहां पे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे तो पंजाब में, चाहे तो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ बॉर्डर पे, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी खुद किसान है। पहले मैं भी आर्टिस्ट या MP बाद में हूं, पहले किसान हूं। तो जिस प्लेटफॉर्म से हम योगदान दे सकते हैं हम दे रहे हैं, क्योंकि जथेबंदियों ने, किसान जथेबंदियों ने ये फैसला किया है कि ये बिल्कुल नॉन पोलिटिकल रखना है, तो हम उनके फैसले की समर्थन करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे मतलब किसानों के आंदोलन को ठेस भी पहुंच रही है और दिल में दर्द भी ये है कि आप ऊपर से तो कह रहे हो कि हम किसान हितैषी हैं, हम समर्थन करते हैं, और अंदर से आप वही काम कर रहे हो जिनका लोगों को आशंका थी, अब यकीन हो गया। किसान जिन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जमीन बचाने की, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं पूंजीपतियों के साथ गुप्त एग्रीमेंट कर रहे हैं। 24 नवंबर को अंडानीज के साथ कैप्टन साहब ने साइन किए हैं एक एग्रीमेंट पर
पंजाब सरकार की तरफ से। जो खेतों में सिंचाई के लिए बिजली है उसका ठेका अडानी को दे दिया। 24 नवंबर को, 24 नवंबर वो दिन है जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे थे। 26-27 को उनका दिल्ली पहुंचने का, दिल्ली चलो का नारा था। तो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि आप दिल्ली चलो, हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपकी अगुवाई करेंगे, और दूसरी तरफ 24 नवंबर को साइन कर रहे थे। वो एग्रीमेंट सामने आ गया। ये तो किसी से लुकी छिपी बात नहीं है। कैप्टन साहब, किसान जो हैं, जिन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उन पूंजीपतियों के लिए बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो अब तो यह भी यकीन हो गया है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मीडिया के सामने सवाल उठाया था कि अमित शाह को कैप्टन साहब मिलने के लिए आए थे, तो किस काम के लिए आए थे? शायद अमित शाह ने यही बुलावा उनको भेजा था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अडानीज का जो एग्रीमेंट है पंजाब की बिजली का, वो हो गया। तो शायद वही बताने के लिए आए थे यहां पे कि जी मैं पंजाब में 24 नवंबर को साइन करके आया हूं, अडानीज के साथ बिजली मैंने बेच दी है प्राइवेट प्लेयर्स को। दूसरी तरफ जो किसानों की मुख्य मांग है, जो चाहे तो विज्ञान भवन में नरेंद्र तोमर जी या पीयूष गोयल के सामने किसान रखते हैं, चाहे तो अमित शाह के सामने, कि एक मांग ये भी है कि अमेंडमेंट बिजली का जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 बिल टेबल नहीं करोगे आप। ये भी मांग है एक। ये 3 कानूनों को वापस लेने के साथ साथ ये मांग भी है कि बिजली को प्राइवेट करने का जो बिल है वो आप लेके नहीं आओगे। एक तरफ तो किसान जिस मांग के लिए लड़ रहे हैं उसका भी समर्थन कर रहे हैं कैप्टन साहब, और दूसरी तरफ अंदरों अंदर समझौते भी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है पंजाब के किसानों के साथ। कैप्टन साहब इसका जवाब दें। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप किसान के संघर्ष की सपोर्ट करते हो, पंजाब में ट्रैक्टर मार्च भी किया, यहां पे राष्ट्रपति जी को मिले, आपके कुछ एमपी जंतर मंतर पर भी बैठे प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी की सरकार, आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री ऐसे समझौते करता है। क्या आपको वो बताते नहीं है कि हमने पंजाब में ये एग्रीमेंट किया है? या फिर आपको पता है तो राहुल गांधी भी स्पष्ट करें ये बात। और कैप्टन साहब जितना कूड़ प्रचार कर रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, चाहे वो अकाली दल हो, दोनों मिलके, कि जी वो एफआईआर जो है महामारी की, कोरोना की, वो केजरीवाल की सरकार करवाई, हमारा क्या लेना देना उससे भी। दिल्ली की पुलिस जो है, हम तो किसानों की सेवा कर रहे हैं, सेवादार बन के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक दिन गए, पूरी कैबिनेट लेके गए, प्रबंधों का जायजा लिया, वहां पे कोई नारा नहीं लगाया और प्रबंधों का जायजा लिया। अगले दिन ही मुख्यमंत्री को उसी के घर पे नजरबंद कर दिया कि कहीं ये स्फोट ना कर दें। तो ऐसे हमने इमरजेंसी के बारे में सुना था, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी, लेकिन अब देखी पहली बार है जो बीजेपी ने लगाई है कि जितने भी किसानों के आंदोलन के पक्ष में आवाजें उठ रही हैं उनको दबा दिया जाए। ऐसे नहीं हो सकता। तो कैप्टन साहब से तो उम्मीद ये थी, मैं पंजाबी गल कर लेना, कि इन 2017 ਦੇ मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस ने लिखिया सी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कि जो अकाली दल और बीजेपी की सरकार ने 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे प्राइवेट कंपनियों नाल एग्रीमेंट कीते ने, उन्होंने असीं रद्द करांगे। उम्मीद तो यह सी कि वो रद्द कर दे उन्हां 3 एग्रीमेंटां नूं, पर उम्मीद दे उल्ट, लोकां दी उम्मीदां दे उल्ट वो नवे एग्रीमेंट कर रहे हैं उन्होंने बिजली दे। करोड़ां रुपया पंजाब दे थर्मल प्लांटां तो जिहड़ी बिजली नहीं खरीदी ਉਹਦਾ भी देना पै रहा है अज पंजाब गवर्नमेंट नूं, क्योंकि सुखबीर बादल जो होम मिनिस्टर सीगे, डिप्टी सीएम सी ते बीजेपी नाल उन्हां दे सी, उदों एग्रीमेंट कीते हुए ने
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ 'ਚ 7-8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਨਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਬਿੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੈ ਆਏ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।